सुप्रीम कोर्ट में वक्फ एक्ट 2025 की आईनी हैसियत को चुनौती देने वाली अर्जियों पर मंगल को करीब 3.25 घंटे तक सुनवाई चली और इस दौरान अर्जी गुजार की तरफ से सीनियर वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, चंद्र उदय सिंह और हुजैफा अहमदी ने अपनी दलीलें सीजीआई के सामने रखी। उन्होंने वक्फ कानून को शहरी और बुनियादी हुकूक की खिलाफवर्जी करने वाला बताया और इसके सेक्शन 3D पर मुकम्मल तौर से रोक लगाने की मांग की। अब कल फिर से इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मरकजी सरकार का मौकिफ रखेंगे। दोनों फरीक की दलीलें सुनने के बाद सीजीआई भूषण रामकृष्ण गवई की सदारत वाली 2 रुकनी बेंच इस बात पर गौर करेगी कि मामले पर हतमी फैसला आने तक वक्फ कानून के अमल पर रोक लगाई जाए। इस मामले में सीजीआई के साथ जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह दूसरे जज हैं। दोनों फरीक को अपनी दलीलें अदालत के किसी हतमी फैसले पर पहुंचने से पहले खत्म करनी है। मुस्लिम फरीक ने 5 वकीलों के नाम तय किए हैं, जिसमें कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, राजीव धवन, सलमान खुर्शीद और हुजैफा अहमदी। वक्फ कानून को चुनौती देने वाले अर्जी गुजार के नोडल वकील एजाज मकबूल होंगे। कानून की हिमायत करने वाले अर्जी गुजार की तरफ से वकीलों में राकेश द्विवेदी, मनिंदर सिंह, रंजीत कुमार, रविंद्र श्रीवास्तव और गोपाल शंकर नारायण शामिल हो सकते हैं। नोडल वकील के तौर पर विष्णु शंकर जैन की खदमात ली जा रही है। वक्फ कानून को लेकर हो रही सुप्रीम कोर्ट में समाअत के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर कासिम रसूल इलियास ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, आज मुसलमानों का पक्ष को ज़्यादातर सुना गया है और उसमें सबसे ज़्यादा 4 वकीलों ने बात की है। कपिल सिब्बल साहब ने सबसे ज़्यादा वक्त लिया, उसके बाद राजू धवन साहब ने कहा, उसके बाद संघवी साहब ने कहा, उसके बाद CU सिंह साहब ने कहा, अहमदी साहब को दिया था टाइम, अभी भूनी बात नहीं हुई उनकी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, असल में आज के आर्गूमेंट के अंदर पूरी तफसील से ये वक्फ कानून पर बहस हुई है। सिब्बल साहब ने ये बात कही कि साहब ये वक्फ कानून को देखकर साफ तौर पे अंदाज़ा होता है कि मुसलमानों के राइट्स को छीना जा रहा है। जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उनके फंडामेंटल राइट्स दिए हैं वो उसमें छीन लिए जा रहे हैं और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को अपने रिलीजियस कामों से रोका जा रहा है। ये जो तरीका है कि साहब प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट और उनका ये खुद प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो कानून है उसमें भी ये बात मेंशन नहीं है। वो ये कहता है कि हमारा काम सिर्फ मेंटेनेंस का है, बाकी रिलीजियस पर्पज़ के लिए वो इस्तेमाल होती रहेगी। आप उसका रिलीजियस पर्पज़ के लिए हटा रहे हैं। कोई मस्जिद है तो नमाज़ पढ़ने के लिए बनती है, वो दिखाने के लिए, उससे पैसा आमदनी बनाने के लिए, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट को प्रिजर्व करने के लिए नहीं है। वो बेसिकली वो मस्जिद के लिए बनाएगी, नमाज़ पढ़ने के लिए, तो नमाज़ होनी चाहिए वहाँ पे। तीसरी बात उन्होंने कही कि साहब आपने वक्फ बोर्ड के अंदर, सेंट्रल वक्फ काउंसिल के अंदर जो लोगों को लाने का जो प्रोविज़न था उसमें से मुसलमानों की जो कंडीशन थी वो हटा दी। तो अब ये जो 22 मेंबर हैं उसमें से मेजॉरिटी जो होगी वो नॉन मुस्लिम्स की होगी। 2 तो कंपलसरी हैं, उसके अलावा भी नॉन मुस्लिम्स होंगे, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में भी और स्टेट वक्फ बोर्ड में भी। और उसके बाद ये कहा कि साहब वो गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, इलेक्शन वाला वो भी खाता ख़त्म कर दिया आपने, तो गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। तो कैसे लोग होंगे, क्या करेंगे, ये बात अच्छी तरह वाकिफ है। जो और मसले उठे हैं उसमें ये भी था कि साहब ये इसमें ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस लाए गए हैं जो कानून में उस वक्त नहीं दिए गए थे। जो कानून सर्कुलेट किया गया था लोगों को उस वक्त नहीं दिए गए थे। बिल्कुल पार्लियामेंट में जब बहस हुई, जब वोटिंग के समय उनको डाल दिया गया। तो ये तो बहुत ही गलत तरीका है, ये तो अनडेमोक्रेटिक तरीका है कि साहब ऐसे कानून में जिसमें कोई बहस नहीं हुई, जिसको आपने सर्कुलेट नहीं किया, लास्ट राउंड में डाल के जो है अपनी मेजॉरिटी की बुनियाद पर पास करवा लिया। तो दिस इज अगेन ए फंडामेंटल राइट का। भारत सरकार और भारत सरकार के समर्थन में जितने भी संस्थान हैं, यहाँ तक कि 2 राज्यों के वक्फ बोर्ड भी भारत सरकार के समर्थन में आए हैं, वो भी कल अपना दलील देंगे और उनके साथ जो इंटरवेनर्स हैं भारत सरकार के पक्ष का समर्थन में, वो भी अपनी दलील देंगे। तो उनके लिए कल का समय मुकर्रर किया गया है। अब कल जब भारत सरकार का आर्गूमेंट होगा, भारत सरकार के समर्थन में जो पक्षकार है उनका आर्गूमेंट होगा, उसके बाद पता चलेगा कि कोर्ट का रुख किस तरह का है। The case related to Waqf Amendment Act 2025 in the Supreme Court, the Muslim side's advocates put forth their viewpoint in a very strong manner, and they try to prove that why it is being said that many of the amendments are basically against Article 14, 25 and 26 of our Constitution, and especially the matter related to the Waqf by user
as in the judgment of Babri Masjid, the constitutional bench of the Supreme Court has very clearly said that waqf by user is an integral part of Islam, and similarly the appointment of non-Muslims in waqf board and waqf council, and the transfer or the change of the waqf board from a constitutionally